आज हम सीखेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना, CAR। देखो 14 क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार रीड करते हैं, देन वी स्टार्ट दिस। अ कमर्शियल बैंक हैज द फॉलोइंग कैपिटल फंड एंड एसेट्स। सेग्रीगेट द कैपिटल फंड इनटू टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल्स। टायर 1 एंड टायर 2। फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड एसेट्स एंड रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। रिस्क एडजस्टेड एसेट्स एंड रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, ये क्या होता है? रिस्क वेट कितना होता है ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं अभी इस क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको बता दूंगा कि रिस्क वेट कितना होता है, कितना हमें याद करना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिजर्व कितना है? 78 करोड़ का, जिसके अंदर 16 करोड़ कौन से वाला है? 16 करोड़ वर ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द बैलेंस ड्यू टू सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। मतलब 78 में 16 करोड़ तो रिवैल्यूएशन वाला है, बैलेंसिंग सैलरी 56 है ना सर, सॉरी 62 आ जाएगा, 62, हाँ 62 जो होगा 62 करोड़ का वो सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स का। अब देखो हमारे पास कुछ एसेट्स हैं जो आरबीआई के पास है, बताओ इस पे कितना रिस्क होगा? अगर मैं इस पे रिस्क की बात करूँ तो इस पे रिस्क होगा 0%। एक बैंक का अकाउंट कहाँ पर होता है? आरबीआई में, ठीक है। और जो पैसा एक बैंक का आरबीआई के अंदर रखा हुआ है, कैश विद आरबीआई है, उसमें रिस्क कितना होगा? 0%। बैलेंस विद अदर बैंक तो लर्न कर लेना है, इसका परसेंटेज 20%। अदर इन्वेस्टमेंट पे 100%। फिर से अगर लोन एंड एडवांस गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी तो 0%, अदर्स हैं तो 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर होते हैं कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या होते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, एक मिनट में इसको रफ कर दूँ पहले, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, परमिसेस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है 78 का, 100% बनाओगे, इसके ऊपर भी 100%। ऑफ बैलेंस शीट आइटम गारंटीड एंड अदर ऑब्लिगेशन 100%। एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, ये होता क्या है इसका डिस्कशन बाद में कर लेंगे। तो कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं जिसके ऊपर भी कितना बनाना है? वेट, रिस्क वेट कितना है? 100%। तो इसको एक बार पहले लिख लेते हैं, देन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है बच्चे? कार CAR, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। CAR निकाल के देना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हमारा? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसको कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो भी बोलते हैं। फॉर्मूला कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय, कैपिटल फंड को डिवाइड कर दो रिस्क एडजस्टेड एसेट से, रिस्क वेटेड बोलते हैं, ठीक है, रिस्क एडजस्टेड एसेट्स इनटू में 100%, ठीक है, तो परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। अब आगे देखें, अगर हम कितना रिस्क होता है, देखो एसेट्स पे रिस्क कितना होता है वो याद रखना है, परसेंटेज ऑफ रिस्क। एसेट्स लिख लो, परसेंटेज ऑफ रिस्क वेट याद कर लो। अगर कैश विद आरबीआई है, कैश विद आरबीआई है तो 0%, फिर 0%। कैश बैलेंस विद आरबीआई है तो 0%। बैलेंस विद अदर बैंक है, बैलेंस विद अदर बैंक, मान लो एसबीआई ब्रांच का पैसा किसी और ब्रांच के पास पड़ा है तो 20% रिस्क है, 20% रिस्क फिक्स कर रखा है। अदर इन्वेस्टमेंट है तो 100%, सिंपल। अदर इन्वेस्टमेंट है तो कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा, ठीक है, अदर इन्वेस्टमेंट।
और लोन एंड एडवांस गारंटीड बाय गवर्नमेंट है। लोन एंड एडवांस वाले पॉइंट के अंदर अगर मैं बात करूँ, अगर गारंटी किसने ली है, गवर्नमेंट ने, गारंटीड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने गारंटी ली है तो 0% रिस्क है। अदर्स है तो रिस्क 100% हो जाएगा। फिर से अदर्स आते ही रिस्क 100%। ऑफ बैलेंस शीट आइटम पे 100%। एक और रह गया था ना, फर्नीचर भी था शायद क्वेश्चन में। तो फर्नीचर यानी कि इस तरह से याद रखें, फर्नीचर वगैरह है या कोई और असेट्स है तो 100% रिस्क होगा। बाकी बुक में आपके लिस्ट दे रखी है, वहाँ से भी लर्न कर सकते हो। तो रिस्क वैसे मैंने सारे लिख दिए यहाँ पर। ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम पे भी कितना लगाओगे आप, 100%। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कैपिटल में क्या है, टायर 1 कैपिटल क्या है, टायर 2 क्या है, ये तो देख लिया हमने, रिस्क वेटेड। अगला टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड भी तो आ रहा था इसमें। कैपिटल फंड में दो तरह की कैपिटल है आपके पास, टीयर 1 ठीक है, सेकंड वाली हमारी टायर 2। दो कैपिटल है, देखो दोनों कैपिटल में क्या क्या फर्क है। जब भी मैं बात करूंगा टायर 1 कैपिटल की, तो टायर 1 कैपिटल में आप क्या क्या लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। किसी बैंक का इक्विटी शेयर कैपिटल आप टायर 1 में ले लोगे। साथ में रिजर्व एंड सरप्लस ले लोगे। रिजर्व एंड सरप्लस में से, एक मिनट, रिजर्व एंड सरप्लस पूरा नहीं, कैपिटल रिजर्व ले लेना और स्टैच्यूरी रिजर्व, इसको चेंज कर लेते हैं। स्टैच्यूरी रिजर्व, स्टैच्यूरी रिजर्व ले लेंगे और साथ में यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पर वही लेंगे कैपिटल रिजर्व जो अराइज होगा सेल ऑफ एसेट से, अराइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन वाला नहीं लेंगे, सेल ऑफ एसेट्स वाला। ये टायर 1 की कैपिटल में आएगा बस। तो टायर 2 में क्या आएगा, टायर 2 में आएगा कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन वाला बस। वो भी 45% लेना होता है। कैपिटल रिजर्व कौन सा वाला, ओनली रिवैल्यूएशन वाला, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। 55% घटाने के बाद लेना, पूरा नहीं लेना। तो 55% लेस करना है तो क्या आ जाएगा, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 55%, 55% घटाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें बैंकिंग एक्ट में रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखो टायर 1 की कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टैच्यूरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। टायर 2 की कैपिटल में कैपिटल रिजर्व कौन सा वाला, रिवैल्यूएशन वाला, वो भी 55% लेस करने के बाद। अब क्वेश्चन किस टाइप का होता है देखते हैं एक बार। हाँ 14 क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, एक 14 क्वेश्चन ये आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसकी वर्किंग्स कर लेते हैं यहाँ पर पहले, देन स्टार्ट करते हैं कुछ।
देखो कहता है पहले तो कैपिटल में बांटे इसको, टीयर 1 एंड टीयर 2 में। मैंने कहा ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या क्या आता है इसमें। इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टैचुरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कौन सा वाला, ओनली सेल ऑफ एसेट्स वाला। तो टायर 1 में देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है इसमें, 500 करोड़ की। दूसरा स्टैचुरी रिजर्व 270 करोड़ का। कैपिटल रिजर्व टोटल 78 है, 16 माइनस कर देंगे तो 62 आ जाएगा। तो वही टायर 1 की कैपिटल का था। इसको टोटल कर लेता हूँ, 500 और 270 770 प्लस 62 832 हो गया, 832 करोड़ का टायर 1। टायर 2 देखते हैं फिर। रिवैल्यूएशन वाला लेगा सिर्फ 16 करोड़। 16 करोड़ भी 55% माइनस करने के बाद 16 में से 16 का 55% 8.8, दिस इज कितना, ये 55% कर दिया माइनस, तो ये आ गया 7.2। अब टायर 1 एंड टायर 2 दोनों कैपिटल को जोड़ दोगे तो कैपिटल फंड आ जाएगा। कैपिटल फंड का मतलब है टायर 1 एंड टायर 2 दोनों कैपिटलों को जोड़ दो। 832 प्लस 7.2 839.2 आ जाएगा। बताओ जी कोई समस्या है? ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी आगे देखते हैं फिर। अब रह गया था रिस्क वेटेड एसेट्स, तो रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल देते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बस, ठीक है। रिस्क वेटेड के लिए एक टेबल बना के कर लेना, काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एसेट्स का नाम, उसका अमाउंट, परसेंटेज वाला कॉलम, फिर बाकी अमाउंट बाहर लिख देंगे लास्ट वाले, ठीक है। लो जी, देखो भाई सबसे पहले अगर मैं रिस्क वेटेड निकालना है, रिस्क एडजस्टेड एसेट्स क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले है कैश बैलेंस विद आरबीआई, कैश विद आरबीआई, यह है मेरे पास 10 करोड़ का, 0% रिस्क लगेगा तो आंसर आ गया 0। अगला बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक, अदर बैंक के पास कितना बैलेंस हमारा, 18 करोड़, 20% रिस्क है इस पे, 3.60 खत्म। अगला बोला मैंने अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, यह 36 करोड़ का, 100% रिस्क हो जाएगा इस पे, 36 करोड़। अगला लोन एंड एडवांस गारंटीड बाय गवर्नमेंट, अगला टॉपिक है अगर हमारा लोन एंड एडवांस, पहला गारंटीड बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने गारंटी ले रखी है कि ये पैसा डूबेगा नहीं, वापस हाथ मिल जाएगा आपको, 16 करोड़ 50 लाख रुपए का, तो रिस्क 0%, नील, कोई रिस्क नहीं है एसेट्स पे अगर गवर्नमेंट ने गारंटी ले रखी है। अदर्स, इसके अलावा हमने बैंक ने यानी कि अदर लोन्स दे रखे हैं कुछ, 5,675 करोड़ के, 100% रिस्क है इसके ऊपर, 5,675 का रिस्क है। अगला पार्ट देखो क्या है। अब लोन इन एडवांस हो गया, गारंटेड बाय गवर्नमेंट 16.50 करोड़ पे बना दिया, 5,675 करोड़ पे बना दिया। फर्नीचर वगैरह है तो फर्नीचर पे भी बना देते हैं।
अगला टॉपिक फर्नीचर वगैरह है, तो फर्नीचर पे भी बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जी, अदर्स के बाद अगर मैं बात करूं फर्नीचर की, तो हमारे पास फर्नीचर कितने का है, 78 का। रिस्क कितना है, 100%, तो 78 करोड़। फर्नीचर के बाद ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम 100% रिस्क। ऑफ बैलेंस शीट आइटम में गारंटी है कुछ, गारंटी कितने की है, 800 की, एंड अदर ऑब्लिगेशंस, तो 800 बन जाएगा इसके। फिर AEOO, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं इसको, AEOO या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह, ये सारी चीजें। यह है 4800 का, एक मिनट, 4800 का। इसके ऊपर भी हमें 100% बनाना है, तो ये हो गया 4800। इसका मैं टोटल कर लेता हूँ, टोटल चेक करते हैं, टोटल रिस्क कितना आ गया। सबसे पहले तो जीरो था, फिर 3.6 प्लस 36, 5, 6, 7, 5, 7, 8, 800 और 4800। टोटल आ रहा है 11,392.60, 11,392.60। ठीक है, यहां तक टोटल कर लिया, ये हो गया हमारा रिस्क वेटेड। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल देते हैं, किसी AR का फॉर्मूला, कैपिटल फंड डिवाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स, रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू में 100। अब मैं आगे सॉल्व करूं इसको, अगर कार की वैल्यू कैपिटल फंड ये रहा 839.2, 839.2 डिवाइडेड बाई 11,392.60 इंटू में 100। किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पर। 839.2 डिवाइडेड बाई 11,392.60 इंटू में 100, 7.36, 7.36%। दिस इज योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं, PDF ये 15 क्वेश्चन अगला। अ कमर्शियल बैंक, हाँ ठीक है। A commercial bank has following capital fund assets, aggregate the capital fund tier 1 and tier 2 capitals, find out करो, find out the risk adjusted assets and risk weighted assets ratio भी कैलकुलेट करो। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया, स्टैच्यूटरी रिजर्व मिल गया, कैपिटल रिजर्व मिल गया, बैलेंस ड्यू टू सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स मिल गया, कैश बैलेंस विद RBI, बैलेंस विद अदर बैंक, अदर इन्वेस्टमेंट guaranteed by government, other premises furniture fixture, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, सारी चीजें दे रखी हैं, जेड इस क्वेश्चन है। चलो ये भी कर ही लेते हैं। अगर मैं 15 क्वेश्चंस की बात करूं तो ये भी कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, एज इट इज है हालांकि। ऊपर का पार्ट इसकी तो जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले वही अपना सॉल्यूशन अगर देखो तो मैं टायर वन में इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टैच्यूटरी रिजर्व, ठीक है, फिर कैपिटल रिजर्व कौन सा वाला, सेल ऑफ एसेट्स वाला। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 400 करोड़ की, स्टैच्यूटरी रिजर्व है 25 करोड़ का। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चेंज भी कराना था, इसको ना 20 और 250 ले लेना, 250 करोड़। ये मैं PDF में चेंज करवाना भूल गया। ठीक है, तो ये 250 करोड़ ले लेना, 250 करोड़ दिया हुआ था, एक्चुअली एग्जाम में आया क्वेश्चन है जहाँ पर 250 करोड़ दिया हुआ था ये।
और कैपिटल रिजर्व है हमारा 86 करोड़ का, जिसमें से कैपिटल रिजर्व ऑफ विच रुपीज 18 करोड़ वर ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ इट्स। तो 86 में से मैं 18 हटा देता हूँ, 86 माइनस 18, दिस इज कॉल्ड 68 करोड़। बैलेंस आ गया 68। तो 400, 250 एंड 68, 718 करोड़। टायर वन की कैपिटल आ गई 718 करोड़। ऐसे निकाल लेते हैं टीयर टू की कैपिटल। ये वाला आ जाएगा रिवैल्यूएशन वाला 18 करोड़ यहाँ पर, माइनस 55%, 55% ऑफ 18 लेस करने के बाद 18 माइनस 55% आ गया 8.1। अब मैं कैपिटल फंड की बात करूं तो दोनों को जोड़ दो, टायर वन और टायर टू दोनों को जोड़ दो, 718 और 8 726.10 हो जाएगा। ठीक है, अब रिस्क वेटेड एसेट्स निकालते हैं यहाँ पर। कैपिटल एसेट्स, एसेट्स यहाँ से, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट्स की कैलकुलेशन करते हैं, कितना आता है देखते हैं। आइटम्स अच्छी जगह कम हो गई, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं उसका अमाउंट, देन परसेंटेज और रिस्क का अमाउंट, बस। तो रिस्क वेटेड की आप टेबल बना के इस तरह से कर सकते हैं। कैश विद आरबीआई, कैश विद आरबीआई के पास अगर कैश है 12 का, तो रिस्क तो है ही नहीं, परसेंटेज कितना लगेगा इस पे 0, तो ये तो खाली चला जाएगा। अगला बैलेंस विद अदर बैंक 20%, बैलेंस विद अदर बैंक 20 का 20%, 4 करोड़। अदर इन्वेस्टमेंट, ये ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया और कुछ नहीं, ठीक है ना। 40, 100%, 40 करोड़। फिर है लोन्स एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस गारंटेड बाय गवर्नमेंट, गारंटेड बाय गवर्नमेंट। ये लोन है हमारा 14.50 का, रिस्क होगा ही नहीं इसके ऊपर, 0 है। अदर 5465 और इस पे बनेगा 100%, तो आ जाएगा ये 5465। इसके अलावा फर्नीचर, फर्नीचर है 74 का, 100% रिस्क होता है इसके ऊपर, 74 आ जाएगा। फर्नीचर के बाद अगर बात करूं अगला, तो है AEO बोलते हैं इसको, एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशन, गारंटेड वगैरह। इसके दो पार्ट इन्होंने दे रखे हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम के, एक दे रखा है 700 का, एक दे रखा है 4900 का। 100% इस पे प्रोविजन बनता है, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम, अगला क्या था हमारा, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, तो 700 और 4900 एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटलिंग लगाते हैं, देखते हैं कितना बनता है। तो 4 प्लस 40 5465, कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। तो 704 900 1183, ठीक है। अगर मैं इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालूं, तो कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो इनटू में 100, तो कैपिटल फंड आ गया 726.10, रिस्क वेटेड एसेट्स आ गया हमारा, रिस्क वेटेड एसेट्स 11,183 करोड़ इनटू में 100,
इसको सॉल्व करके देखता हूँ कितना आता है। 726.10 इंटू 100। अरे एक मिनट, 726.10 डिवाइडेड बाई 1183 इंटू 100, 6.49%। दिस इज योर आंसर। बताओ जी, किसी को यहां तक कोई समस्या है तो बताएं। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं फिर। एक पेज और। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंकिंग का, ध्यान से देखें। अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक नहीं बनाया प्रॉफिट एंड लॉस। पहले फॉर्मेट बता देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस का, कैसे फॉर्मेट बनाना है। देखो, बैंकिंग का जब पीएनएल बनाओगे तो फॉर्मेट कौन सा फॉलो करना है। बैंकिंग एक्ट में बताया हुआ है बैंकिंग का फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले तो बैंक का नाम वगैरह लिख लेना। यहाँ पर अंदर क्या क्या आइटम आएंगे वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आएगा इनकम। इनकम में भी आप सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न। और यहाँ पर शेड्यूल होगा, शेड्यूल होगा 13 नंबर में आएगा इंटरेस्ट अर्न, 14 नंबर में आएगा अदर इनकम। टोटल लगा दो फिर इसका, खत्म बस। इंटरेस्ट इनकम एक तरफ, शेड्यूल 13 बना देना, और इसके अलावा जितनी भी इनकम होंगी वो शेड्यूल 14 में चली जाएंगी। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, एक्सपेंस का, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की अगर हेडिंग डालें और इसमें सबसे पहले मैं लिखूं इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इसके लिए शेड्यूल नंबर 15। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसके अलावा कोई भी खर्चा हो वो डाल देना ऑपरेटिंग एक्सपेंस। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है खर्चों को आइडेंटिफाई करने में और इनकम को आइडेंटिफाई करने में, बाकी कुछ नहीं दिक्कत। इसके अलावा यहाँ पे लिखोगे फिर प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। अब प्रोविजन वही वाले जो मैंने क्लास में आपको रेट याद करा दिए थे, ठीक है। पिछली क्लास में जो भी हमने रेट याद किए थे प्रोविजंस के, वही रेट, उसी रेट से हम प्रोविजन बना लेंगे। प्रोविजन एंड, लिख दिया मैंने, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, कंटिजेंसीज। यहां तक 3 चीजें हैं। इसका टोटल कर लेंगे इसका भी, फिर a माइनस ए लिख देते हैं ना इसके आगे, और यहाँ b लिख देते हैं। तो a माइनस बी करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा हम उसको बोलेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई पुराना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ब्राउट फॉरवर्ड, तो वो भी यहाँ पर दिखाओगे ओल्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट ब्राउट फॉरवर्ड, ये भी दिखा देंगे। ठीक है, जो भी प्रॉफिट निकला, पुराना प्रॉफिट दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों प्रॉफिट यहाँ पर दिखा देंगे। अगला पार्ट बनता है हमारा एप्रोप्रिएशन का। ये हमारा थर्ड पार्ट होता है, वैसे फोर्थ पार्ट होता है हमारा एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन, एक मिनट। चलो जी, अगला पार्ट देखो। इसमें अगला पार्ट है हमारा एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन कैसे करना है ये देखें।
एप्रोप्रिएशन वाले पार्ट में अगला है ट्रांसफर कर देना होता है। करंट ईयर का जितना भी प्रॉफिट होता है, करंट ईयर के प्रॉफिट का 25%, करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% हमेशा स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। पुराने प्रॉफिट का नहीं, पुराना प्रॉफिट तो बस यहाँ पे शो करना होता है। डिफरेंट पेन से लिख देते हैं इसको, एप्रोप्रिएशन वाला पोर्शन, ट्रांसफर टू एसआर, स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व ओनली 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, फिर कुछ डिविडेंड अगर क्वेश्चन ने बोला है तो प्रपोज कर दो डिविडेंड, प्रपोज प्रपोज्ड डिविडेंड। बैलेंस जो भी बच गया वो सारा हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी बैलेंस शीट में, बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और प्रॉफिट जो भी बच गया वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी फॉर्मेट के ऊपर अभी हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये फॉर्मेट मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको कॉपी करके ले चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इसी फॉर्मेट के ऊपर। चलो ये फॉर्मेट यहाँ हो गया, क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। चलो इसको बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कहता द फॉलोइंग आर द फिगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ न्यू जनरेशन बैंक लिमिटेड। न्यू जनरेशन बैंक लिमिटेड कह रहा है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव, हमें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव हुआ, यानी कि इनकम की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव 37,05,738 रुपए, 37,05,738 रुपए। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, ये हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट दिया होगा तो ये खर्चा है, खर्चे को डिफरेंट मार्क कर लेते हैं। इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल, सैलरी एंड अलाउंस, ये भी खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डायरेक्टर फीस, ये भी खर्चा, ऑपरेटिंग। रेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ये भी ऑपरेटिंग खर्चा है। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड पहले से बना हुआ है। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, ये हमारी अदर इनकम का पार्ट है। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज अदर इनकम, ये बैंक को मिली होगी कमीशन, एक्सचेंज मिला होगा, ब्रोकरेज मिली होगी। रेंट रिसीव, ये भी अदर इनकम का पार्ट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी अदर इनकम का पार्ट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टीज, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, ये भी ग्रीन मार्क कर देते हैं। स्टैट्यूटरी एक्सपेंस है कुछ, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है कुछ। ठीक है, तो जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे किसमें चले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ऑडिटर फीस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, ये सारे खर्चे आप ऑपरेटिंग उसमें डाल दोगे। अब देखो आगे का पार्ट कहता है A customer to whom sum of rupees 10 lakh has been advanced, किसी को हमने 10 लाख रुपए दिए थे, इंस्टॉलमेंट हो गया, 50% दे सकता है वो, इसका मतलब 50% पैसा डूब जाएगा और 50% में मुझे प्रोविजन बनाना पता, मतलब 50% डूबेगा, 50% उससे मिल जाएगा, तो 50% का मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा इसका। 10 लाख पे कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 5 लाख रुपए का हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अगला देर वर ऑल्सो अदर डेट फॉर विच प्रोविजन बनाना 1,50,000 का, एक प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। 5 लाख का प्रोविजन यहाँ पर बनाया, 1,50,000 का प्रोविजन यहाँ बनाया, टोटल प्रोविजन बन गया 6,50,000 रुपए का। और देखते हैं फिर कुछ, प्रोविजन तो बन गया हमारा 6,50,000 रुपए का। फिर कुछ कह रहा है ये रिबेट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 31 मार्च 2012, एक रिबेट, ये ओपनिंग की रिबेट है 12,000 की, और क्लोजिंग की रिबेट है हमारी 16,000 रुपए की। ओपनिंग की प्लस कर लेंगे, क्लोजिंग की माइनस कर लेंगे। ये इनकम वाला पार्ट है तो उसको डिफरेंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इनकम वाले डिफरेंट मार्क कर। इनकम टैक्स पे प्रोविजन बनाना है, ये भी खर्चा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर्स डिजायर टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड, 10% डिविडेंड भी देना है।
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कितना प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इसका बना लेते हैं, एक मिनट। ये आ गया पूरा क्वेश्चन। ये मैं इसको यहाँ पर ले आया। देखो इसके लिए 4 शेड्यूल बनाने थे हमें, शेड्यूल 13, 14, 15 एंड 16। तो शेड्यूल 13 है जो हमारे पास, ये हमारी इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम पे काम करते हैं पहले। इंटरेस्ट इनकम का शेड्यूल है। ठीक है, आप पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बना के भी कर सकते हो शेड्यूल, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले वाला पार्ट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना मिला था। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमें मिला था 37,05,738 का, प्लस ओपनिंग रिबेट 12,000 की, क्लोजिंग रिबेट माइनस हो जाएगी 16,000 की। ओपनिंग रिबेट प्लस कर दी, 16,000 की रिबेट माइनस कर दी, -4,000, 37,01,000 आ गया, 37,01,738 रुपए। कोई डाउट है तो बता देना। ये तो हो गया डन, इंटरेस्ट इनकम का शेड्यूल बन गया, कुछ और करना ही नहीं। शेड्यूल 14 अदर इनकम। अगला शेड्यूल हमारा अदर इनकम का। इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो इनकम थियरी, पिंक मार्क कर रखा है मैंने, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज मिली 1,90,000 रुपए की। रेंट रिसीव 65,000 का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 3 चीजें हमारे पास। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचने पे कुछ प्रॉफिट हो गया मुझे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। तो 1,90,000 और 2 लाख, 3,90,000, 4,55,000 हो गया टोटल। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हो गए हमारे डन, 2 शेड्यूल बन गए। इसको एक मिनट, इसको एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा। लो जी, तो 2 शेड्यूल तो तैयार हो गए अपने, 13 और 14। अब 15 और 16, 2 शेड्यूल और तैयार करने हैं। देखो शेड्यूल 15 की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल 15 में आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। बैंक का खर्चा कब होगा, जब बैंक इंटरेस्ट पे करेगा सेविंग डिपॉजिट्स पे, करंट अकाउंट्स पे, एफडीज पे। जब भी इंटरेस्ट पे करेगा तो इंटरेस्ट का खर्चा होगा। तो यहाँ पर एक ही खर्चा दे रखा था, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, एक बार में ही दे रखा है सारा का सारा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं था। 20,37,452 रुपए, ये मैंने लिख दिया, खत्म। और तो कुछ था नहीं। शेड्यूल 16 बनाते हैं फिर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लास्ट शेड्यूल है अपना हमारा। इसके अंदर अगर मैं शेड्यूल में बात करूं तो सबसे पहले एक तो सैलरी, सैलरी एंड अलाउंस दे दिया हमें 2 लाख का। डायरेक्टर फीस दे दी हमने 30,000 की। अगला रेंट 90,000 का, रेंट भी दे दिया 90,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 60,286। स्टैचुरी आएगा नहीं, कमीशन ये सब आता नहीं है, तो ऊपर चला गया। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टीज
डेप्रीशिएशन आ गया 30,000 का। डेप्रीशिएशन के बाद स्टैचुरी एक्सपेंस है कुछ, स्टैचुरी एक्सपेंस 40,000 रुपए के। अगला है फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये भी डाल दिया हमने 25,000 रुपए का। ऑडिटर्स की फीस पे कर दी। ऑडिटर फीस, ऑडिटर फीस का खर्चा हुआ 5,000 रुपए का। ये लो जी सारा खर्चा यहाँ पर डाल दिया। टोटल करते हैं यहाँ तक कितना आता है, 2,30,000, 90,000, 6,286, 30, 40, ये गलत हो गया शायद, 25 और 5, 4,80,286 रुपए आ रहा है। एक बार टोटल करके आप भी चेक कर लेना, इसका टोटल आ रहा है 4,80,286। तो ये पार्ट भी अपना डन हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस फ्री कर लेते हैं। ये हमारे शेड्यूल्स बन गए सारे, ठीक है। इंटरेस्ट वाला भी बन गया और ये वाला भी बन गया। तो शेड्यूल 13, 14, 15 और 16 तैयार हो गया। अब रह गया हमारा प्रोविजन एंड कंटिजेंसी बस। तो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी प्रिपेयर करते हैं, देन खत्म। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी रिजर्व ये रहता है बस। तो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला था वो एक बार देखते हैं और प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला प्रोविजन कितना बनाना था डाउटफुल डेट्स के लिए, 10 लाख का 50%। डाउटफुल डेट्स पे बना था हमारा 10 लाख का 50%, मतलब 5 लाख रुपए का। एक और अदर डेट था कुछ 1,50,000 रुपए का। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स था कुछ, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है लास्ट में, ये 6,50,000 रुपए। तो ये हो गया टोटल 6 6 12 और एक 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए का हमारा प्रोविजन है। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न कितना था, इंटरेस्ट अर्न 37,01,738 रुपए। यहाँ लिख दूंगा मैं 37,01,738 रुपए। अदर इनकम 4,55,000 रुपए, 4,55,000 रुपए, 4,55,000 रुपए। इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस 20,37,452 रुपए, 20,37,452 रुपए। अगला ऑपरेटिंग 4,80,286 रुपए, 4,80,286 रुपए। प्रोविजन फिर प्रोविजन बना था 13 लाख रुपए का। तो ये सारी चीजें हमने डाल दी। टोटल कर लेते हैं 3701,738 प्लस 455, टोटल आ गया 41,56,000। डिफरेंट लिख देते हैं इसको, 41,56,738 रुपए। 20,37,452 प्लस 4,80,286 प्लस 13 लाख रुपए, 38,17,738 रुपए। ए माइनस बी कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा।
41,56,738, 33,90,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। 33,90,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट ब्राउड फॉरवर्ड कुछ दिया नहीं है, कोई बात नहीं, इसका 25% एप्रोप्रिएशन उसमें डाल दो स्टैच्यूरी रिजर्व में। तो प्रॉफिट का, करंट ईयर के प्रॉफिट का, यानी कि 25%। एक मिनट, कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर हो गई। 41,56,738 माइनस 38,17,738, 3,39,000। एक जीरो मैंने ज्यादा लिख दिया, तो एक जीरो कम करना पड़ेगा यहाँ पर, बस। अब ठीक है। तो इसका 25% 84,750। प्रपोज डिविडेंड भी बोला था क्वेश्चन ने, तो कुछ कितना बोला था वो देख लेते हैं एक बार। डायरेक्टर ने 10% डिविडेंड देने के लिए बोला है। प्रॉफिट का 10% मत करना, कैपिटल का 10% करना किया जाता है। 10 लाख का 10%, तो 1,00,000 रुपए डिविडेंड में बांट दिए जाएंगे। डिविडेंड दिया जाएगा कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। प्रपोज डिविडेंड 1,00,000 रुपए का होगा। बाकी बच कितना गया प्रॉफिट, वो उठा के हम इसमें डाल देंगे स्ट्रेचिंग रिजर्व में। देखो 3,39,000 आया था, 84,750, ये तो हमने इसमें डाल दिया ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व में। प्रपोज डिविडेंड में कितना? 1,00,000। बाकी बच गया जो प्रॉफिट, वो उठा के कहाँ डाल देंगे? बैलेंस शीट में। 3,39,000 माइनस 84,750 माइनस 1,00,000, ये आ गया 1,54,250। 1,54,200। ठीक है, क्वेश्चन पूरी तरह से